दोपहर का बज गया है 3:15 और बाबू ने मुझे 40-45 मिनट से छोड़ा ही नहीं है और मुझे लंच करना था। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। यहाँ मैंने कल रात में बनाई थी फ़िश करी और दाल बनाई थी, राइस मैंने अभी बना लिए हैं। पहले से ही सारा डाइपर और इसके कपड़े जो भी होते हैं वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। फिर हम लोग खाने जा रहे हैं सोयाबीन की तहरी। पहले से ही सारा डाइपर और इसके कपड़े जो भी होते हैं वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और अभी इसको फटाफट अपने बेबी को पोंछ पाछ के फिर पाउडर लगा के और इसको डायपर पहना के मैं रेडी करती हूँ। अले गुद्दा ने नाई नाई कर ली, गुद्दा ने नाई नाई कर ली। बस बेटा थोड़ा से जल्दी जल्दी सूख जाए तब आपको कपड़ा पहनाए। हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही मैं बाबू को ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद मैं उसे सुला देती हूँ और फिर मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, लंच बॉक्स देती हूँ उनको। फिर वो जैसे ही निकल जाते हैं 9 बजे, बस मैं सबसे पहले इसे नहलाती हूँ। नहलाने के बाद में फीड करा के अब मैं इसे सुला दूंगी, फिर मैं अदर्स काम देखूंगी। बाबू मेरा सो गया है। अब मैं फटाफट सबसे पहले फ्रेश हो जाऊंगी। अब थोड़े से बाबू के जो कपड़े हैं मैं बस लगा दूंगी, फटाफट से बाबू के कपड़े वॉश हो जाएंगे और फिर उसके बाद में मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो पहले मैं ये कर लूँ, कपड़े वॉश होंगे, थोड़े से ये बर्तन भी क्लीन कर लूँगी, सुबह ब्रेकफास्ट के हैं। तो मैं जैसे ही मतलब थोड़े बहुत जो बेबी के कपड़े थे मैंने वो वॉश किए और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैंने जल्दी जल्दी से वॉश किए। और जैसे मैं नहाने बैठी हूँ, मतलब जैसे मैं नहाने जैसे जाती हूँ वैसे मेरा बेबी जान जाता है कि मम्मा कुछ अपने लिए करने गई हैं। बस वो फटाफट जग गया और रोने लगा। इतना रोया कि मैंने बस गले से नहाया और मैं वहाँ से ऐसे भाग के आई हूँ कि मैंने फेस भी अपना वॉश नहीं किया है। तो लेकिन एक चीज़ है, मैं नहाने के बाद आती हूँ तो मुझे चाय ज़रूर पीनी है। फिर बेबी कितना रोए मैं अपनी चाय ज़रूर बनाती हूँ। पर खैर वो चुप हो गया है और मेरी चाय भी बन रही है। और ये यहाँ पे ये आंखें खोल के भी सोता है, ये सो रहा है। चलो सो रहा है, तब तक मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। चाय चाय
चाय खोल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेबी सो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी आंखों का काजल चुरा लूँ। तो मैं अपने चाय के कप के साथ जो कल वॉश किए हुए कपड़े थे वो ले आई हूँ। अब इन्हें मैं तह करके अलमारी में लगाऊंगी। तो मैं सारे कपड़े फटाफट से तह करूंगी, और मेरे दिमाग में बहुत सारे काम चलते रहते हैं कि मैं वहाँ पे ये काम छोड़ के आई हूँ, वहाँ पे वो काम छोड़ के आई हूँ। सच में बेबी आने के बाद में लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। माइंड में बहुत सारे काम चलते रहते हैं कि अभी वहाँ पे ये काम बाकी है, वहाँ पे ये काम बाकी है, सफाई कहाँ की नहीं की है, कहाँ की नहीं होनी है, मतलब ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है, तो माइंड थोड़ा-सा वैसा रहता है, जैसे डिस्टर्ब सा लगता है। लेकिन हाँ, ऐसा थोड़े दिन ही लगता है, फिर हर चीज़ की एक हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चाय जब पी रही थी तो मेरा दिमाग थोड़ा-सा मेंटेन हो रहा था। मेरी चाय जो है वो मेरी एनर्जी ड्रिंक है। चाय पीने के बाद में मैं और भी काम देखूँगी, अगर बेबी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि अभी लंच नहीं बना है। लंच में मतलब थोड़ी चीज़ें रखी हैं, मुझे राइस बनाने हैं, और रात के लिए मुझे फ़िश में मसाला लगाना है, तो वो मैं कर दूँगी। और मैं जा रही हूँ मायके, तो सबसे पहले मैं बाबू का बैग पैक करूँगी। मुझे अपने बैग की कोई टेंशन नहीं है, मैं वहाँ जाके नए कपड़े भी सिला लूँगी, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं वो टेलर हैं, तो मैं उनसे नए कपड़े सिला लूँगी। मुझे अपने कपड़े की कोई टेंशन नहीं रहती। बस मैं फटाफट सबसे पहले बाबू के कपड़े रखूँगी, तब मैं कोई और काम देखूँगी। तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और बाबू का बैग पैक करने जा रही हूँ। और यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 2। अभी मुझे अपना लंच भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये अलमारी में रख के बाबू के कपड़े को बैग में रखूँगी। तो यहाँ पे मैं टेडी का पूरा डायपर बैग जो है वो रख लूँगी। और ये डायपर मुझे मतलब डिस्काउंट पे मिला था। इसमें आपको 6 से 7 या 8 डायपर फ्री में मिलेंगे और सही रेट में मिलेगा। अब मेरे बाबू को स्मॉल साइज़ लगने लगा है। और यहाँ पे मैं सारी उसकी मेडिसिन्स, कुछ मेरी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो कि मुझे रखनी है, तो मैं फटाफट से रख लूँगी। और फिर सबसे ज़रूरी जो बैग था वो तो रेडी हो गया है। ये यहाँ पे जग गए हैं, बस मैं सिर्फ बैग पैक कर पाई हूँ। और जैसे मैंने बैग पैक किया तो सोचा कि ये बज रहे हैं दोपहर के 2:45, अब मैं लंच करूँगी। पर बेबी जो है जाग गए हैं। अब देखो मैं लंच कब करती हूँ। और मेरी गोदी में ही इनको रहना है, अभी रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने गोदी ले लिया। फिर मुझे फटाफट लंच वगैरह करने के बाद जो टाइम मिलेगा तो फटाफट डिनर बनाऊँगी, कुछ अपना बैग पैक करूँगी। मैं तो बस 2 ही सूट रखूँगी और वहाँ मैं नए सिलवा लूँगी। दोपहर का बज गया है 3:15 और बाबू ने मुझे 40-45 मिनट से छोड़ा ही नहीं है। और मुझे लंच करना था, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बट अब थोड़ा सा ये नींद में हो जाए तो इनको लिटा के मैं फटाफट खाना खा लूँ। और अभी बहुत सारा काम है, हमें कल निकलना है, सुबह सुबह ही निकलना है, धूप ना हो। 5:30-6 बजे तक हम निकल जाएंगे। बाबू अपनी नानी के घर जाएगा, अपने नानू के घर। ये जाग गया है फिर से। और मैंने यहाँ पे बनाया था कल रात में फ़िश और दाल, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने दिन में अभी बस राइस बना लिए हैं। और फिर बस इसको खाते ही मैं रात का डिनर बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बाबू को एक छोटा सा नैप दे दूँ, तो मेरे कुछ काम जो हैं वो निपट जाएंगे। तो ये ऐसा है कि इसको मैं जैसे कंधे से लगाती हूँ तो ये आँख तो बंद कर लेता है, पर ये गहरी नींद में बहुत देर में जाता है, कम से कम 40-45 मिनट लगा दे, कभी कभी 1 घंटा भी लगा देता है। तो फिर इसको बेड पे लेटाऊँगी, फिर मैं जो काम अदर्स हैं उन्हें करूँगी। तो इसको मैंने कम से कम आधे घंटे के ऊपर टहलाया है, तब जाके ये सो पाया है। फिर यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कपड़े वपड़े रख के ऐसा मतलब बनाना होता है कि इसे लगे कि मैं गोद में सो रहा हूँ। फिर इसको लिटाने के बाद मैं और देखती हूँ क्या है क्या नहीं, सारे काम निपटाऊँ जल्दी जल्दी से।
तो यहाँ पे कुछ कपड़े और निकल आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि मायके जाना है तो फिर यहाँ पे उतरे कपड़े पड़े रहेंगे। तो मैंने इधर मशीन भी लगा दी थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं मसाला लगाऊंगी फ़िश में, तो वो तो मैं लगा चुकी थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे इकबाल ख़ान ऑफ़िस से आ चुके थे, तो मुझे थोड़ा सा मतलब फ्री सा लगा कि मैं आराम से कुकिंग करूँगी इंजॉय करते हुए, क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है। तो वो जब आ गए थे और बाबू को उन्होंने ले लिया था, तो मैं माइंड फ्री होके दिल लगा के अपनी कुकिंग करूँगी। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ सोयाबीन की तहरी और फ़िश फ्राई, और इसमें पोटैटो भी फ्राई करूँगी। तो मैंने फ़िश में लगाया था ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, हल्दी, पिसी हुई खटाई, और ग्रीन वाली जो चिली सॉस, मैगी मसाला, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें लगा के रख दिया था। सोयाबीन को मैंने बॉयल किए हुए पानी में कुछ देर डाल दिया था, और उसके बाद में उसका पानी कस के आपको निचोड़ के छान लेना है। फिर आपको हल्का सा सौटे फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैं नींबू भी ऐड करूँगी फ़िश में। फ़िश का टेस्ट बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। जो पिसी खटाई और चिली सॉस और नींबू का टेक्सचर बहुत डिलीशियस आया था। और आपको सरसों के ऑयल में ही फ़िश फ्राई करेंगे तो मज़ा आएगी खाने में। तो मैंने यहाँ फटाफट फ़िश को पैन में डाल दिया था। उसके बाद में मैंने सोयाबीन की तहरी की प्रिपरेशन कर ली थी। फिर मैंने पोटैटो फ्राई कर लिए थे। और मैं कुकिंग तो कर रही हूँ, मुझे कुकिंग करना तो बहुत पसंद है, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होके। तो कुकिंग तो मैं कर रही हूँ, बट मेरे दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी रात में मुझे अपने कपड़े ढूंढ के सारे बैग पैक करना है, मतलब कुछ तो मैं लेके जाऊँगी, क्या मैं पहन के जाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे डिसाइड करनी है। और फ्रिज का सामान जितना भी है उसे मुझे खाली करना है, फ्रिज को वॉश करके जाना है, क्योंकि इकबाल जो हैं वो अपनी अम्मी के ही पास रहते हैं, वो अकेले घर में यहाँ नहीं रहते, उन्हें नहीं अच्छा लगता है, उनको खाली खाली सा घर लगेगा बोलते हैं। और फिर काफ़ी टाइम से हम लोग शादी हुई है तो अलग ही अलग रह रहे हैं। तो जब मैं अपने घर जाती हूँ तो वो अपनी अम्मी के पास चले जाते हैं, कुछ दिन उनके पास टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पे बस कुकिंग करने के बाद में, बस डिनर करने के बाद बाबू को फटाफट से सुलाऊंगी। और जब मैं जल्दी उसको सुलाना चाहती हूँ तो वो सोता ही नहीं, जैसे वो जान जाता है। 3 ऐसे काम है जिसमें मेरा बेबी फटाक से जग जाता है। जैसे कि एक, मैं जब नहाने जाती हूँ कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर नहा लूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती। एक, मैं खाना खाने बैठती हूँ कि अच्छे से दिल लगा के खा लूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती। और एक, जब मैं सोने चलती हूँ वो जान जाता है। तो ये जब तीनों चीज़ों में सबसे मेन चीज़ें होती हैं कि जैसे कि नहाना एक सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खाना सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, सोना सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, तो वो जग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीक हो गई हूँ, और थोड़ा सा मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से वीक हूँ। बट ठीक है, धीरे धीरे बेबी बड़ा होगा तो मैं भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाऊँगी। फिर भी मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ। यहाँ पे हम लोग खाने जा रहे हैं सोयाबीन की तहरी और फ्राइड पोटैटो, फ्राइड फ़िश। और बाबू अभी तक जग रहे हैं, ना दिन में सोए ना रात में सोए। रात के बज गए हैं 11:15 हो रहे हैं। तो अब हम खा पी के नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।